हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट। ये अकाउंट बच्चे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक कहानी से हम समझने के ऐसे प्रयास करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ बच्चे मिस्टर राम को। मिस्टर राम एक इम्पोर्टर हैं, भारत में रहते हैं, सामान इनमें मंगवाना है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट से, यूएस से आपको सामान मंगवाना है। यूएस में कौन रहता है? एक्सपोर्टर भाई साहब रहते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि मिस्टर राम सामान तो मंगवा लेंगे, लेकिन भाई पेमेंट कैसे करें? पेमेंट करनी है डॉलर्स में, क्योंकि वहाँ तो गांधी जी का नोट चलता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक का सहायता लेना पड़ता है। मान लीजिए मिस्टर राम का जो इंडिया में बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, और जो एक्सपोर्टर भाई सब यूएस में बैठे हैं उनका बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे थोड़ा आपको बैकग्राउंड प्रोसेस समझाता हूँ, कहानी क्या चलती है मेरे बच्चे। यहाँ पर मान लीजिए एसबीआई ने ना ऑलरेडी पहले से ही एक अपना करंट अकाउंट खुलवा रखा है बैंक ऑफ अमेरिका के पास। वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख यूएस डॉलर का बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है ना। इस पहले से ही एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका में अपना करंट अकाउंट खुलवा रखा है $1 लाख का, ठीक है ना। और मान लीजिए हमने पेमेंट कितने का करना है, इंपोर्टर ने जो पेमेंट करना है वो कितने का करना है बच्चे इंडिया में, $25,000 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, इंपोर्टर भाई साहब मिस्टर राम किसके पास जाएंगे? एसबीआई के पास जाएंगे। उनको जो भी कन्वर्जन के हिसाब से पैसा वगैरह देने, रुपया देने हैं, वो एसबीआई को देंगे। और जैसे ही एसबीआई के पास रुपया आ जाएगा, कमीशन वगैरह जो चार्ज करना है वो करेगा। बैंक ऑफ अमेरिका को हुक्म कर देगा एसबीआई कि सुनो, हमारा जो $1 लाख आपके पास पड़ा है ना, उसमें से $25,000 किसे दे दिए जाएं? उस एक्सपोर्टर को दे दिए जाएं जो यूएस में बैठा है। बैंक ऑफ अमेरिका दे देगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पर कौन सा अकाउंट है सर? करंट अकाउंट, एसबीआई का करंट अकाउंट जो कि बैंक ऑफ अमेरिका में मेंटेन है। हाँ हाँ, इसी अकाउंट को हम नोस्त्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, पहली चीज़ यहाँ पर हो क्या रहा है, एसबीआई क्या बोलेगा? हमारा पैसा आपके पास है, ये सुनो, इसे बोलते हैं हमारा दिल आपके पास है। एसबीआई क्या बोलेगा? हमारा पैसा आपके पास है, आवर मनी विद यू, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट आए आर मनी विद यू, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नोस्त्रो अकाउंट से कोरिलेट करती है स्टेटमेंट, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नोस्त्रो अकाउंट कौन सी करेंसी में मेंटेन किया जाता है। तो सोच के देखो, हमने कितने का करंट अकाउंट खुलवाया था? $1 लाख का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट एसबीआई मेंटेन कर रहा है ना विद बैंक ऑफ अमेरिका, ये हमेशा किया जाता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ के लोगों को हमें पेमेंट करना होता है और वो वहाँ की करेंसी में किया जाता है। तो फॉरेन करेंसी में हमेशा नोस्त्रो अकाउंट खुलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बड़े ध्यान से देखना, नोस्त्रो अकाउंट तो हम समझ गए कि एसबीआई का अगर अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में मेंटेन है तो एसबीआई के लिए वो अकाउंट क्या बन जाएगा? नोस्त्रो अकाउंट। वही सेम अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के लिए मेरे बच्चे होता है वोस्त्रो अकाउंट। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या अपने एंगल से क्या सोच रहा है? एसबीआई, तुम्हारा पैसा हमारे पास है, तुम्हारा दिल हमारे पास है, योर मनी विद अस। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि योर मनी विद अस, किससे कोरिलेट करता है बता दीजिएगा? वोस्त्रो अकाउंट से, ठीक है ना। एसबीआई की निगाहों से जो नोस्त्रो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका की निगाहों में वही सेम अकाउंट वोस्त्रो अकाउंट है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि वोस्त्रो अकाउंट कौन सी करेंसी में मेंटेन किया जाता है, तो डोमेस्टिक करेंसी। सोच के देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए तो भाई डॉलर्स डोमेस्टिक करेंसी ही हुआ ना। तो वोस्त्रो अकाउंट किस में मेंटेन किया जाता है? डोमेस्टिक करेंसी में। नोस्त्रो अकाउंट किस में मेंटेन किया जाता है? फॉरेन करेंसी में, ठीक है ना। देखने का अपना अपना नज़रिया है। एसबीआई क्या सोच रहा है कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट हमारा मेंटेन है वो कौन सा अकाउंट है? नोस्त्रो अकाउंट। और बैंक ऑफ अमेरिका सेम अकाउंट को क्या बोल रहा है? जो अकाउंट एसबीआई ने हमारे पास मेंटेन किया है वो है वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं तीसरे अकाउंट की एंट्री कर रहा हूँ, दैट इज़ लोरो अकाउंट। मान लीजिए बच्चे पीएनबी अकाउंट है, सेम ट्रांजेक्शन जो मिस्टर राम ने एसबीआई के थ्रू अभी किया है। मान लीजिए सेम ट्रांजेक्शन कोई और शख्स मिस्टर श्याम है, वो पीएनबी के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है ना। बैंक ऑफ अमेरिका को पैसा पहुंचाना है, लेकिन अब इसके लिए आपको पता है कि क्या होना ज़रूरी है? ऑलरेडी पहले से करंट अकाउंट होना ज़रूरी है। मान लीजिए पीएनबी का करंट अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में नहीं है, तो यहाँ पर पीएनबी क्या करता है? पीएनबी एसबीआई बैंक का हेल्प लेकर, वो जो एसबीआई बैंक का नोस्त्रो अकाउंट खोला हुआ ना बैंक ऑफ अमेरिका में, उस अकाउंट का हेल्प लेकर ट्रांजैक्शन को पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएनबी, वो जो एसबीआई का नोस्त्रो अकाउंट है उसे पीएनबी क्या बोलेगा? लोरो अकाउंट, ठीक है ना। तो यस, ये भी देखने का नज़रिया है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। और आज के लिए मेरे जवानों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और हाँ, वीडियो को मेरे जवानों लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ही देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग मेरे बच्चों।